नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी 90 साल पुरानी किताब के राज खुलने वाले हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल के रख देती है। अगर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि काश इस पूरी बुक का 10 मिनट का एक कंप्लीट निचोड़ मिल जाए, तो बस समझिए ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। अगले 10 मिनट में हम इस क्लासिक मास्टरपीस के हर एक प्रिंसिपल को बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीके से डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी या मीटिंग में कोई एंटर करता है और अचानक सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं? आखिर ऐसी कौन सी मैग्नेटिक पावर होती है उनकी बातों में? अक्सर हमें लगता है कि ये कोई मैजिक है या फिर बाय बर्थ उनकी ऐसी पर्सनालिटी है, पर सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है, और आज हम एग्जैक्टली इसी स्किल को मास्टर करने वाले हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। व्यवहार के बुनियादी नियम, पसंद किए जाने के 6 तरीके, लोगों की सहमति कैसे प्राप्त करें, बिना नाराजगी के लीडरशिप, और आखिर में एक मजेदार 7 डे चैलेंज। बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, व्यवहार के बुनियादी नियम। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। इसका सीधा सा मतलब है, शिकायत या बुराई मत कीजिए। देखिए, बुराई करना सबसे आसान काम है ना? पर जब किसी की आलोचना होती है तो वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। उनके ईगो पर गहरी चोट लगती है। वो बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। इसलिए ये आलोचना करने की आदत को तो आज ही गुड बाय कह देना चाहिए। अब देखिए, दुनिया के हर इंसान के अंदर एक बहुत ही डीप डिजायर होती है, खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करने की चाहत। पर यहाँ एक बड़ा कैच है। चापलूसी और सच्ची तारीफ के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। चापलूसी बिल्कुल खोखली होती है, जिसे सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। इसके बजाय हमें लोगों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना चाहिए। जब किसी के अच्छे काम को दिल से सराहा जाता है ना, तो वो सीधे उनके दिल में अपनी जगह बना लेता है। और बिहेवियर का तीसरा रूल एक कमाल के कोट में छिपा है। मछली पकड़ने के लिए कांटे में अपनी पसंद का केक नहीं, बल्कि कीड़ा लगाया जाता है। साउंड्स लॉजिकल, राइट? इसका मतलब ये है कि सामने वाले के अंदर एक ईगर वांट जगानी होती है। अगर किसी से कोई काम करवाना है तो ये मत सोचे कि खुद को क्या चाहिए, बल्कि ये सोचे कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब बात उनके फायदे की होती है तो हर कोई खुशी खुशी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, लोगों द्वारा पसंद किए जाने के 6 बेहतरीन तरीके। ये 6 तरीके किसी की भी सोशल लाइफ को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। एक कमाल का फैक्ट बताऊं, सिर्फ 2 महीने में उतने दोस्त बनाए जा सकते हैं जितने शायद 2 साल में खुद को दिलचस्प दिखाकर भी नहीं बन पाते। दूसरा है एक प्यारी सी मुस्कान, स्माइल दिखाती है कि एक पॉजिटिव वाइब है। तीसरा, लोगों के नाम याद रखना, किसी के लिए भी उसका अपना नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है। चौथा, उन्हें खुद के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना। पांचवा, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर बात करना। और छठा, उन्हें सच में इंपॉर्टेंट फील करवाना। अब इसमें से अच्छे श्रोता बनने वाले पॉइंट को थोड़ा डीप में देखते हैं। वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, वो बोलते कम है और सामने वाले की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। एक अच्छा लिसनर होना आज के टाइम में एक सुपर पावर है। जब हम किसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बातों की सच में कोई वैल्यू है, और बदले में एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, अपनी सोच से लोगों को कैसे सहमत करें। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन एक बहस को जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बहस हार गया तो वो हार ही गया। पर अगर जीत भी गया ना, तब भी उसने सामने वाले के प्राइड को हर्ट कर दिया। सामने वाला अंदर ही अंदर नाराज हो जाएगा और अपने पॉइंट पर और भी जिद्दी हो जाएगा। इसलिए अगर किसी का दिल सच में जीतना है तो बहस से 100 मील दूरी रहना चाहिए। बहस के बजाय एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है यस मोमेंटम। मतलब बातचीत की शुरुआत कभी भी ऐसे पॉइंट से नहीं करनी चाहिए जिन पर असहमति हो। हमेशा वहां से शुरू करें जहां दोनों की सोच मिलती हो। जब सामने वाला शुरू की 2-3 बातों पर हाँ कह देता है तो उसका दिमाग अपने आप एक पॉजिटिव हाँ वाले मोमेंटम में सेट हो जाता है, और एक बार लोग इस यस मोड में आ गए तो उन्हें किसी नई बात पर मनाना बहुत आसान हो जाता है। सहमति पाने का एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है, आइडिया को उनका ही बनने दें। सीधा अटैक करना या ये कहना कि तुम गलत हो एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बजाय कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि हो सकता है मैं गलत हूं,
चलिए मिलकर फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। लोगों को हल्के हिंट्स दें और उन्हें खुद कंक्लूजन तक पहुंचने दें। इंसान जब खुद किसी आइडिया तक पहुंचता है तो वो उसे अपना मानता है और जी जान से सपोर्ट करता है। अब बारी है सेक्शन 4 की, बिना नाराजगी के एक बेहतरीन लीडर कैसे बने। इफेक्टिव लीडरशिप के 4 मेन पिलर्स होते हैं। जब किसी को कोई फीडबैक देना हो तो डायरेक्ट अटैक के बजाय पहले उनके किसी अच्छे काम की दिल से तारीफ करें। फिर दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले ये ओपनली एक्सेप्ट करें कि ऐसी गलतियां पास्ट में खुद से भी हुई हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत गिर जाता है। तीसरा पॉइंट, उन्हें एक ऐसी अच्छी पहचान या छवि दें जिसे वो मेंटेन करना चाहें। और आखिर में उनकी गलती को इम्प्रूव करना बिल्कुल आसान दिखाएं ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। एक बॉस और एक सच्चे लीडर के बात करने के तरीके में एक छोटा पर बहुत बड़ा फर्क होता है। एक बॉस हमेशा कहता है ये काम अभी के अभी करो। ये डायरेक्ट ऑर्डर अक्सर लोगों को इरिटेट कर देता है। वहीं एक लीडर कहता है क्या लगता है अगर हम इसको ऐसे करें तो कैसा रहेगा। ऑर्डर लेने के बजाय जब सवाल पूछा जाता है तो एक टीम वाली फीलिंग आती है। लोग काम को एक बोझ नहीं बल्कि अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करते हैं। और आप फाइनली आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, 7 डे प्रैक्टिकल चैलेंज। चलिए इन सारी थ्योरीज को अब रियलिटी में टेस्ट करते हैं। ये रहा अगले 7 दिनों का एक धमाकेदार रोड मैप। डे 1 का टास्क, कम से कम 5 अनजान या कम जान पहचान वाले लोगों को देखकर जेन्युइनली स्माइल करना। डे 2, अपनी आम बातचीत में लोगों का नाम कम से कम 3 बार यूज करना। डे 3 का टास्क बड़ा दिलचस्प है। पूरे 2 मिनट तक सामने वाले को बिना टोके सिर्फ ध्यान से सुनना है। और डे 4, किसी को एक बहुत ही स्पेसिफिक और सच्ची तारीफ देना। बाकी के दिनों में इन सभी ट्रिक्स को मिक्स करके ट्राई कीजिए। देखिएगा लोग कितनी तेजी से कनेक्ट होने लगेंगे। तो बस इन 10 मिनट के अंदर हमने इस दुनिया की सबसे पावरफुल किताब के सबसे कीमती प्रिंसिपल्स को डीकोड कर लिया है। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल है। इन 90 साल पुराने रूल्स में से आज की इस फास्ट और डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल कौन सा है? एक सच्ची तारीफ करना या फिर एक ऐसा इंसान बनना जो चुपचाप लोगों की बातों को गहराई से सुनता है? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस कमाल के एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।